नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। महिला दिवस के मौके पर महाराजगंज जिले के नौतनवा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष नाइला खान ने सी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। वहीं नाइला खान द्वारा महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी भी साझा की गई। आइए देखते हैं महाराजगंज से हमारे संवाददाता अंगद शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा। हम हैं महाराजगंज ज़िले के नौतनवा में। आज हम बात करेंगे महिला दिवस को लेकर के नौतनवा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती नाइला खान जी से। आइए हम जानते हैं महिला दिवस के दिन वो इस महिला दिवस के दिन महिलाओं को क्या प्रेरणा देती हैं और क्या कहती हैं। मैम, सी न्यूज भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। महिला दिवस के दिन आप महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? मैं महिला होने के नाते बाकी सारी महिलाओं को यही प्रेरणा देना चाहती हूँ और ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से कमज़ोर न समझें। हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रावधान रखे हैं, बहुत सारे कानून बनाए हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन कानून चाहे कितने भी बन जाए, जब तक महिलाएं खुद जागरूक नहीं होंगी, और जागरूक होने का मतलब है कि जब तक दिल से और दिमाग से जागरूक नहीं होंगी, दिल और दिमाग से सशक्त नहीं होंगी, तब तक कोई कानून काम नहीं कर सकता। इसलिए महिलाओं को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैम, आप 2012 में पहली बार जो है आपने नौतनवा नगर का नेतृत्व का अध्यक्ष आप बनी। उस नौतनवा अध्यक्ष के दौरान अपने जब आपका कार्यकाल था, उस दौरान आपने महिलाओं के लिए क्या क्या किया, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेनली हमारे यहाँ 3-4 वार्ड ऐसे हैं जो स्लम्स हैं, जिसमें बहुत ही गरीब आबादी बसती है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि उनको हम थोड़े रोज़गार के अवसर मुहैया कर पाएँ। यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, स्पेशली लेडी डॉक्टर की बहुत कमी है। तो हम लोगों की कोशिश होती थी कि अगर कोई महिला बीमार है, और डिलीवरी के केसेस आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डिलीवरी जब होती है तो अगर प्रॉपर उनको ना मिले ट्रीटमेंट, तो माँ और बच्चे की जान खतरे में होती है। तो हम लोगों की ये कोशिश होती थी कि हम उनको तत्काल चिकित्सा मुहैया करवाएं, या बाहर अगर भेजना हो तो हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएं। तो इन चीज़ों पे हमने काम किया, और साथ ही साथ यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काफ़ी काम किया। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। जी। लेकिन मेरा ये है कि हर साल कम से कम 5 बच्चों की फ़ीस, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि लड़कियां हों, तो हर साल 5 बच्चों की फ़ीस मैं खुद अपने पास से देती हूँ। और अभी भी ये एक सिला शुरू है, अभी तक ये लगातार चल रहा है। और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब अभी जो हैं गुड्डू खान जी, उनसे प्रेरणा ले करके मैंने ये काम करना शुरू किया। उनकी कोशिश होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आधी आबादी बहुत दबी कुचली रहती है जी। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, और उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो कोई तो होना चाहिए कि उनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाए। तो उनसे प्रेरणा ले करके मैं, जैसे घरेलू हिंसा होती है, दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, और पढ़ाई में भेदभाव किया जाता है, खाने पीने में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के पोषक तत्वों पर कम लोग ध्यान देते हैं। तो इन चीज़ों पे हमने घर की महिलाओं को, उनकी माँओं को, उनकी दादियों को जागरूक करने का बहुत प्रयत्न किया अपने कार्यकाल में भी, और आज तक ये सिलसिला जारी है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अभी आपने जो दहेज की बात की है, अभी एक देख रही होंगे वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जो पूरे देश में वायरल हुआ। पूरे देश के लोग उस वीडियो के, आयशा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा देश उसके लिए रोया। वहाँ पे दहेज की बात सामने आ रही है, उसको लेकर के आयशा ने जो लास्ट मोमेंट पे वीडियो वायरल करके आत्महत्या कर लिया। इस तरह से पीड़ित आप महिलाओं को, बेटियों को क्या दिशा निर्देश, क्या कहना चाहती हैं कि महिलाएं फिर दूसरी कोई ऐसी आयशा आत्महत्या ना करे? देखिए, ये तो एक आयशा की खबर वायरल हुई, बहुत दुखद है। ऐसी कितनी आयशाएं गुमनाम मर जाती हैं
जिनका कोई नाम लेवा नहीं होता है। और बहुत दुख की बात है ये कि आयशा आरिफ खान जो थी, मैंने जब पहले फ़ेसबुक खोला और मैंने देखा इस खबर को और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और पूरी जानकारी जब मुझे हुई, आप यकीन मानिए मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मेरी बेटी नहीं है, लेकिन बेटी का दर्द मैं समझ सकती हूँ। तो इसमें आयशा की कम गलती थी मेरे ख्याल से। अगर हम शुरू से शुरुआत करें तो जब हमारे घर बेटी पैदा होती है ना, तो उसी वक्त से बेटियों के अंदर हमें हिम्मत भरनी चाहिए। जी। और जब एक तरीका बन गया है कि हम बेटियों की शादी करते हैं और कहते हैं कि अच्छा अब तुम विदा होकर के अपने घर जा रही हो, अर्थी पे ही लौट के आना, घर छोड़ के मत आना। इस परंपरा को ख़त्म करना पड़ेगा। अब हमें अपनी बेटियों को ये कहना पड़ेगा कि हम तुमको एक आदमी के बच्चे के साथ बांध रहे हैं, एक इंसान के बच्चे के साथ बांध रहे हैं। जब तक वो इंसान रहे तब तक उसके साथ रहना, उसका साथ देना, हर सुख दुख में उसका साथ देना। लेकिन जब उसके अंदर का जानवर जाग जाए तो मुझे बताना, और तब उस जानवर का हम इलाज करेंगे। तब जा कर के हमारी बेटियां सबल होंगी, हमारी बेटियों में हिम्मत आएगी और तब उनको ऐसा लगेगा। एक मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है, जब आदमी का मनोबल टूट जाता है तो वो टूट जाता है। और आत्महत्या जो होती है वो एक बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्शन होता है। आयशा के बारे में जैसा कि वायरल हुआ है, उसने अपने पति से कहा कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो उसके पति ने कहा अच्छा ठीक है, जब मरने लगोगी तो वीडियो बना के भेजना। कितनी शर्मनाक बात थी। तो हमें अपनी बेटियों का मनोबल ये कह के बढ़ाना पड़ेगा कि तुम कहीं से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम जब उसका घर चला सकती हो, जब उसको संभाल सकती हो, तो ख़ुद को क्यों नहीं। और माँ बाप को, भाई बहनों को हर हाल में अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ खड़े होना पड़ेगा, ताकि उनका आत्मबल मजबूत रहे। जब आत्मबल मजबूत रहेगा तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और साथ ही साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अपनी बेटियों को दूसरे के घर देने से पहले, अपनी बेटियों की शादी करने से पहले उनको दिमागी रूप से भी सबल बनाएं और साथ ही साथ अपने पैरों पे खड़ा करके तब उनको विदा करें। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप महिला सशक्तिकरण को लेकर के और दहेज के लोभियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जो हमारी बेटियां, बहनें जो इस तरह से पीड़ित हैं, उसको आत्मरक्षा के लिए क्या कहना चाहती हैं? आत्मरक्षा तो ज़रूर करनी चाहिए। हर इंसान का ये हक है, हर इंसान को जीने का हक है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। मेरा ये संदेश है पूरी दुनिया से, और जिन लोगों तक मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंच रही हैं, कि जितना खर्च हम अपने बेटों पे करते हैं, उतना ही खर्च, उतना ही दुलार, उतना ही लाड हम अपनी बेटियों पे भी खर्च करते हैं। तो सोचिए कि जब बेटे को चोट लगेगी तो माँ बाप पे क्या बीतेगी। और एक बाप, एक माँ अपनी बेटी को 20-22 साल तक पालता है, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाता है, उसकी शिक्षा दीक्षा करता है, उसका खाना पीना लालन पालन करता है, और फिर वो किस दिल से अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे को दे देता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये दहेज वाली जो कुप्रथा चल रही है, स्पेशली हमारे देश में, इसको बंद करना चाहिए। हम जो बेटों के माँ बाप हैं, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि वो तो अपनी बेटी दे रहे हैं, वो तो अपना सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए। अगर हमारे बेटे में क्षमता है तो वो खुद कमाएगा और खुद एक बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी सकता है। तो बेटियों के साथ साथ बेटों को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पर गुमान करो, अपने आप का सम्मान करो। और दहेज एक तरह से भीख होती है जो हम मांगते हैं, जो बेटे वाले मांगते हैं, और बेटी वाले अपनी बेटी के साथ साथ पैसे भी देते हैं। उसको भीख समझें दहेज को, और दहेज को ना करना सीखें। यही संदेश है मेरा सभी लोगों के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ श्रीमती नायला जी, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं नौतनवा की, इन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और दहेज के लोभियों पे इन्होंने प्रहार अपने शब्दों से किया। और इन्होंने हमारे साथ
बहुत ही इम्पोर्टेंस की कि आशा जैसी बेटी कभी ऐसी घटना ना हो। आशा जैसे बेटियों को आत्मरक्षा की ज़रूरत है, उनसे सलाह की ज़रूरत है। सरवण यादव के साथ अंगद शर्मा, सी न्यूज़ ब्यूरो, महाराजगंज। इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।